श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 75। व्यास प्रसादाच्च ऋत्वाने गुह्यम परमं योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। व्यास प्रसादाच्च ऋत्वान् एतद् गुह्यमहं परमयोग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात वेद व्यास की कृपा से श्रुतवान सुना है। एतत् ये गुह्यम गुप्त अहम मैंने परम परम योगम योग ईश्वरात योग के परमेश्वर से कृष्णात श्री कृष्ण से साक्षात प्रत्यक्ष कथयतः बोलकर स्वयं। व्यास प्रसादाच्च ऋत्वान् एतद् गुह्यमहं परमयोगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। अनुवाद। वेद व्यास की कृपा से मैंने इस परम तथा अत्यंत गोपनीय योग को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, जिन्हें ऋषि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, संजय के आध्यात्मिक गुरु थे। अपने गुरु की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि की शक्ति प्राप्त हुई थी, जिससे वह हस्तिनापुर के राजमहल में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में घटित होने वाली सभी घटनाओं को जान सकता था। यहाँ संजय स्वीकार करता है कि यह उसके गुरु की कृपा थी कि उसे योग के देवता श्री कृष्ण से योग के सर्वोच्च विज्ञान को सुनने का अवसर मिला। ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत आदि के रचयिता वेद व्यास भगवान के वंशज थे और उनके पास स्वयं सभी दिव्य शक्तियां थीं। इसलिए उन्होंने न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत सुनी, बल्कि संजय और धृतराष्ट्र के बीच की बातचीत भी सुनी। इस प्रकार उन्होंने भगवत गीता को संकलित करते समय दोनों वार्तालापों को शामिल किया। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 76। राजसंस्मृत्य संस्मृति संवाद ममद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन संस्मृति संस्मृति संवादम इमाम अद्भुत केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन राजा संस्मृत्य संस्मृत्य बार बार स्मरण करते हुए, संवादम संवाद, इमम ये अद्भुतम आश्चर्यजनक, केशव अर्जुनयो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, पुण्यम पवित्र, हृष्यामि मैं प्रसन्न हूँ, च तथा मुहुर्मुहुः बार बार। राजन संस्मृति संस्मृति संवादम इमाम अद्भुत केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अनुवाद। हे राजन, जब मैं बार बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूँ, तो मुझे बार बार हर्ष होता है। आध्यात्मिक अनुभव से मिलने वाली खुशी सभी भौतिक खुशियों से कहीं ज्यादा रोमांचक और संतोषजनक होती है। संजय ऐसी खुशी में आनंदित हो रहे हैं और अंधे धृतराष्ट्र के साथ अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। अद्भुत संवाद को याद करके और उस पर विचार करके उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। यह इस शास्त्र में निहित ज्ञान की उत्कृष्टता और संजय द्वारा देखी गई लीलाओं की दिव्यता को दर्शाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 77। तच संस्मृत्य संस्मृति रूपमत्यद्भुत हरे विस्मयो में महानरान हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृति संस्मृति रूपम अत्य अद्भुत हरे विस्मयो ये महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तत् उस च तथा संस्मृत्य संस्मृत्य बारंबार स्मरण करते हुए, रूपम विश्वरूप अतीत सर्वाधिक अद्भुतम अद्भुत, हरे भगवान कृष्ण का, विस्मय आश्चर्य मुझ मेरे, महान महान, राजन राजा, हृष्यामि मैं हर्ष से रोमांचित हूँ, च तथा पुनः पुनः बारंबार। तच्च संस्मृत्य संस्मृति रूप अत्य अद्भुतम हरे विस्मय ये मन राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। अनुवाद। और भगवान कृष्ण के उस अत्यंत आश्चर्यजनक तथा अद्भुत विराट रूप का स्मरण करके मुझे महान आश्चर्य हो रहा है तथा मैं बारंबार आनंद से रोमांचित हो रहा हूँ। अर्जुन को भगवान के उस विराट रूप के दर्शन हुए, जो बड़े बड़े योगियों को भी मुश्किल से ही देखने को मिलता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वे उन्हें भगवान का विराट रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और मित्र हैं और इसलिए उन्हें बहुत प्रिय हैं। संजय को भी वह विराट रूप देखने को मिला, क्योंकि उन्हें कथावाचक के रूप में भगवान की लीलाओं का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला था। कई बार अप्रत्याशित कृपा हमारे पास आती है। यदि हम उसका सही उपयोग करें तो हम अपनी साधना में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। संजय ने जो देखा उस पर बार बार चिंतन कर रहे हैं और भक्ति की धारा में बह रहे हैं।
भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 78। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मितिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। यत्र जहाँ कहीं भी योग ईश्वर योग के स्वामी श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण यत्र जहाँ कहीं भी पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन धनु धर श्रेष्ठ धनुर्धर तत्र वहाँ श्री ऐश्वर्य विजय विजय भूति समृद्धि ध्रुवा अनंत नीति धर्म मति मम मेरा मत। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। अनुवाद जहाँ भी समस्त योग के स्वामी श्री कृष्ण है तथा जहाँ भी श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है वहाँ निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य विजय समृद्धि और धर्म विद्यमान रहेंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। भगवद गीता इस श्लोक के साथ एक गहरी घोषणा करती है। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम से आशंकित थे। संजय ने उन्हें बताया कि दोनों सेनाओं की सापेक्ष ताकत और संख्या की भौतिक गणना अप्रासंगिक है। इस युद्ध में केवल एक ही निर्णय हो सकता है, जीत हमेशा भगवान और उनके शुद्ध भक्त की होगी और साथ ही अच्छाई सर्वोच्चता और प्रचुरता भी होगी। भगवान संसार के स्वतंत्र आत्मनिर्भर संप्रभु हैं और पूजा और आराधना के सबसे योग्य पात्र हैं। न तत्समश्च चाभ्यादिकश्च दृष्टिते श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 श्लोक 44। उसके बराबर कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसे अपनी अतुलनीय महिमा को प्रकट करने के लिए केवल एक उचित माध्यम की आवश्यकता है। जो आत्मा उसके प्रति समर्पित होती है वह भगवान की महिमा को चमकने के लिए ऐसा माध्यम प्रदान करती है। इस प्रकार जहाँ भी परम भगवान और उनके शुद्ध भक्त मौजूद हैं, परम सत्य का प्रकाश हमेशा झूठ के अंधकार को परास्त करेगा। कोई अन्य परिणाम नहीं हो सकता। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।